तमीज से बात कर। शोभा का एक ही बेटा था, सुशील, जिसे शोभा ने बड़े प्यार से पाला था। शोभा और उसका पति सुमेन दोनों ही बड़े सीधे लोग थे, पर शोभा का पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, जिसके कारण बेटी की परवरिश से लेकर उसके लिए लड़की देखना, यहाँ तक कि उसकी शादी करवाने तक का सारा काम शोभा ने ही किया था। सुबह सुबह अपना कमर पकड़े शोभा की बहू वेणु किचन की ओर आती है। अरे बहू, तू कहाँ रसोई में चल दी? रात को तेरे कमर में दर्द था ना? आप बैठ यहाँ। कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा मम्मी जी। जरूर कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे मेरे, जो आप जैसी सास मिली मुझे। पर ये ना अपनी हार्ड कॉफी मांग रहे हैं, और मेरे हाथ की कॉफी के अलावा किसी और के हाथ की कॉफी ने पसंद ही नहीं आती। आप जानती है ना मम्मी जी, इसलिए किचन में मुझे आना पड़ा। अच्छा ठीक है बहू, जा पर ध्यान रखना अपना, और किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे आवाज लगा देना। वेणु किचन में जाकर अपने पति के लिए कॉफी बना रही होती है कि अपने रूम से चिल्लाता हुआ सुशील कहता है, अरे वेणु, लाओगी कि नहीं कॉफी तुम? ओह माय गॉड, दिस गर्ल। अपने बेटे के कहे शब्दों को सुनकर शोभा के ललाट पर सिलवटें आ जाती है। ये किस तरह बोल रहा है ये लड़का? कौन अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? मतलब मेरे पीछे ये इसी तरह से बहू से बात करता है। सुबह से शाम हो जाती है और शोभा इस वाक्य को पूरी तरह भूल जाती है। शाम को जब शोभा माला फेर रही थी, वो अपनी बहू को अचार चाटते हुए दिखती है। जाप पूरा कर शोभा अपनी बहू के पास जाकर उससे पूछती है, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? जी घबरा रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। वो बस मुझे ना सुबह से खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी बड़ी पानी पूरी इमली की चटनी के साथ खिला दे। क्या मजा आएगा। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं चलती ना तेरे साथ बाजार। चल तैयार हो जा, हम दोनों सास बहू पानी पूरी खा कर आते हैं। और आज तो सुशील भी घर पर ही है, उसे भी साथ ले ले। काम के चक्कर में बेचारा बाहर की चाट पानी पूरी भी नहीं खा पाता। सुबह सुशील और वेणु बाजार में पानी पूरी खाने निकलती ही है कि रास्ते में सुशील को उसके ऑफिस का एक दोस्त प्रणव मिल जाता है। नमस्ते आंटी जी, सब ठीक है ना भाभी जी? जी, और आप? मुझे क्या होगा भाभी जी। और भाई, कहाँ चली सवारी? बस आज संडे को जरा फ्री था तो घर वालों के साथ पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, तू भी चलना हमारे साथ। सुशील का फ्रेंड प्रणव भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। सभी एक लाइन में खड़े होकर पानी पूरी खा रहे थे, तभी वेणु का हाथ सुशील के हाथ पर लग जाता है, जिससे उसके खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है और भड़क कर सुशील अपने दोस्त के सामने ही वेणु से कहता है, बे यार, हाथ संभाल के रख, ऊपर ही चढ़ जाएगी क्या तू मेरे? ये सुनते ही शोभा को सुबह का वाकया याद आ जाता है। उस वक्त तो शोभा कुछ नहीं कहती, पर घर लौटने के बाद अपनी बहू से इस बारे में बात करती है। पहले तो कभी सुशील इस तरह तुझसे बात नहीं करता था, पर आजकल मैं देख रही हूँ ये तू तड़ाक यार कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है अपनी पत्नी के लिए। घर के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल करते करते आज उसने अपने ऑफिस के दोस्त के सामने भी तुझे इस तरह कह दिया, और तूने पलट कर कुछ भी नहीं कहा। क्यों बहू? नहीं मम्मी, वैसी कोई बात नहीं है, ये तो बस नॉर्मली कह रहे थे। नॉर्मली इस तरह दोस्तों से बात की जाती है, पत्नी से नहीं। पत्नी का दर्जा ऊंचा होता है। 30 साल होने के बाद भी औरत से ढंग से बात करना नहीं आता। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने इसे? आज तो मैं इस लड़के की खबर लेने वाली हूँ। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती है तो मुझे कसम दीजिए, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगी। अरे ये तू बहुत गलत कर रही है बेटा, ये सब तुझ पर ही भारी पड़ेगा। पर ठीक है, तू कहती है तो मैं तुम मियाँ बीवी के बीच नहीं बोलती। वेणु अपने पति का साइड लेती हुई इस बात को यहीं दबा देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। अब इस तरह अपनी पत्नी का इंसल्ट करना सुशील की आदत बन चुका था। 2 हफ्ते बाद आज रात के डिनर में फ्राइड राइस, दम आलू, नान तड़का और एक मिक्स वेज सबके लिए बनाकर रखना। मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, शायद बॉस और उनकी वाइफ भी आ जाए। आई एम नॉट श्योर, बट अरेंजमेंट वैसे ही रखनी होगी। कई दिनों से सब मुझसे पार्टी मांग रहे थे। सबको प्रमोशन की पार्टी किसी 5 स्टार होटल में देने से अच्छा है कि घर में ही दे दूं। जी बिल्कुल सही किया आपने, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबको संभाल लूंगी। रात को सुशील के सभी फ्रेंड और बॉस डिनर पर आते हैं और हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। अब कुछ खिलाओगे भी कि नहीं यार? बैठकर मजाक क्या कर रही हो वेणु? जाओ किचन में, लगाओ खाना सबके लिए। वेणु किचन में जाकर सारे डिशेस लाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है।
जिसने भी खाना बनाया है उन्हें भी साथ बैठना चाहिए। सुशील, अपने मिसेस से कहो खाने पर बैठने के लिए। वो क्या बैठेगी सर, उसे आदत है खड़े रहने की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी के वॉचमैन को हटाकर इसे ही वहां लगवा दूं। अरे खड़ी क्या हो वेणु, अकल नहीं है क्या तुम्हें? जाओ सर के लिए नान लेकर आओ। ये सुनते ही वेणु की नजरें झुक जाती है। वो किचन में चली जाती है जहाँ पहले ही शोभा खड़ी थी। अरे क्या हो गया बेटा, जा बाहर बैठ, हंसी मजाक कर। तेरा पति तुझसे मजाक ही तो कर रहा है। आपसे ही थी मम्मी जी। शोभा वेणु की बात का कोई जवाब नहीं देती। सभी खा पीकर घर लौट जाते हैं। अगली सुबह शोभा सुशील से कहती है, अरे बेटा, वो मैं क्या कह रही थी कि आज ना तू वर्क फ्रॉम होम ही कर ले। कितने दिनों से मैं तुझसे बात ही नहीं कर पाती। मम्मी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, अब ले लेता हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम। सुशील वर्क फ्रॉम होम लेकर घर में काम कर रहा होता है कि शोभा उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज को बिना उसे बताए घर पर बुला लेती है। कल सुशील ने पार्टी दी और आज आपने हमें बुला लिया आंटी जी। वैसे वो कहाँ है? अपने दोस्तों की आवाज सुनकर सुशील अपने कमरे से निकल ही रहा था कि शोभा कहती है, अरे कमरे में पड़ा रहता है नालायक, बचपन से उसे आदत थी इसी तरह दुपक्के कोना पड़े रहने की। हर क्लास में अंडा लाता था। भगवान जाने कैसे उसे ये जॉब लगी है। मुझे तो तुम लोगों के बॉस के लिए बुरा लगता है। मम्मी ये क्या कह रही हो तुम? अरे आ गया, अब खड़ा क्या है? सभी को बैठने के लिए तो बोल। एकदम निकम्मा है। बार बार अपनी माँ को खुद को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत करते हुए देख सुशील फुसफुसाकर अपनी माँ से कहता है, आज क्या हो गया मम्मी तुम्हें? ये सबके सामने क्यों मेरी इंसल्ट करती जा रही हो? अरे अब कान में क्या फुसफुसा रहा है? तमीज नहीं है जरा आप इस लड़के में। अरे भाई, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? तेरे दोस्त आए हैं, जा किचन में जाकर उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। बार बार अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सुशील की नजरें झुक जाती है। नजरें क्यों झुका रहा है बेटा? इसी तरह तो अपने दोस्तों के सामने तू वेणु के इंसल्ट करता है। पति पत्नी तो एक ही होते हैं, तो इनडायरेक्टली सभी के सामने वेणु को डिसरिस्पेक्ट कर तू अपना ही तो इमेज बना रहा था। जो अपनी पत्नी की कदर नहीं कर सकता, उसकी खुद की भी क्या कदर होगी? पीठ पीछे सभी तुम्हारी बातें ही बनाते होंगे। आज जो मैं कर रही हूँ ना, खैर वो तो इंसल्ट है ही नहीं। अपनी माँ की कही बातें सुनकर तुम्हारी नजरें झुक गई, जबकि मैंने तुझे जन्म दिया है। तूने क्या किया वेणु के लिए जो सबके सामने उससे इस तरह बात कर रहा था? बता। अपनी माँ की कही बात सुनकर सुशील की आंख खुल जाती है। आंटी इज राइट सुशील, कल बॉस भी यही कह रहे थे और ऑफिस की भी फीमेल मेंबर्स यही कह रही थी कि सुशील को जरा भी तमीज नहीं है। सबने मुझ पर टिप्पणी कर दी वेणु, सिवाय तुम्हारे, और मैं तुम्हारा ही इंसल्ट करता रहा। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू मम्मी, मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए। जिस घर में शोभा जैसी सास हो, उस घर की बहू के साथ गलत हो भी कैसे सकता था। शोभा अपने बेटे को ऐसा सबक सिखाती है कि उस दिन के बाद वो भूलकर कभी भी वेणु के साथ मजाक में भी बदतमीजी नहीं करता।